चलिए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। और यूनिट 3 में जो है विद्युत रसायन है ना, विद्युत रसायन चैप्टर है जिसमें आज हम लोग विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत अपघटन क्या होती है, विद्युत अपघटन क्या होती है, इसके बारे में जानने से पहले मैं बता दूं विद्युत अपघटन जैसे एग्जांपल देखें NaCl सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड दो रूपों में क्या हो जाती है, विभक्त होती है, टूट जाती है। क्या होती है, दो अलग अलग भागों में टूट जाती है, Na+Cl। तो यदि हम इसको बैलेंस करें तो Na2 और Cl2, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर NaCl, Na2 और Cl2 में दो अलग अलग रूपों में क्या होंगे, अलग अलग विभाजित होंगे, मतलब अलग होगा। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब दोनों का अलग अलग विखंडन, लाइसिस कर देना। तो ये जो है विद्युत अपघटन दोनों रूपों में होती है, जिसमें जलीय विलयन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जलीय विलयन के माध्यम से किए हैं। इसको समझने से पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत अपघटन जो होती है किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विद्युत अपघट्य की रासायनिक अपघटन में विद्युत अपघटन कहलाती है। मतलब यहाँ पर बात आई है रासायनिक अपघटन। रासायनिक अपघटन कब बोलेंगे, जब उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक माध्यम से क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है, क्या हो रही है, विद्युत अपघटन हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सिचुएशन को हम लोग रासायनिक अपघटन बोलते हैं ना। तो विद्युत अपघटन जो होती है वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उनका रासायनिक अपघटन हो जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं NaCl, क्या दे सकते हैं, NaCl, CsCl, CuSO4, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। और दूसरी परिभाषा देखें तो किसी यौगिक का विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। तो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को जो है यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चित्र में मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड और कैथोड, मतलब यहाँ पर जो है एनोड और कैथोड दोनों लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों लिए हैं। ये क्या है, एनोड और कैथोड दोनों रॉड है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ये जो है हमने क्या लिया, कांच का एक फ्लास्क लिया। क्या लिया, कांच का फ्लास्क। इसमें हम लोग क्या रखे हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एनोड और कैथोड। याद रखना, एनोड और कैथोड को दोनों को हम लोग उस कांच के फ्लास्क में रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो ऊपर में ये क्या है, बैटरी। किससे कनेक्ट किए हैं, बैटरी से कनेक्ट किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है कैथोड है, कैथोड से होते हुए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या विद्युत। हम लोग जो है केमिकली तौर से देखें, रसायन तौर से देखें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बोलेंगे, विद्युत का प्रवाह हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन या विद्युत का प्रवाह हो रहा है। यहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रही है कहाँ, बैटरी के पास, बैटरी लगी है। इलेक्ट्रॉन पास होते होते बैटरी से ये जो है निगेटिव चार्जेस एनोड से होते हुए कहाँ चले जाएंगे। अब जो है यहाँ पर जो है NaCl का घोल है, NaCl का सोडियम क्लोराइड का हमने क्या किए हैं, घोल है, जलीय विलयन है, जिसको हम लोग गलित बोलेंगे। क्यों गलित बोलेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बैटरी से पास होकर के निगेटिव चार्जेस में एनोड की ओर जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से मिल जाती है, गलित हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। कौन, Cl-, फिर गल जाती है तो एक किस में कन्वर्ट हो जाती है, Cl ट्रांसफर हो जाती है फिर से किस में, पॉजिटिव चार्ज में।
ये निगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज में चली जाती है तब ये इलेक्ट्रॉन से होते होते फिर यहाँ आ जाएगी और ये जो है यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर जो है N क्या कर रही है उनको ग्रहण करेगी। अब ये जो विलयन है, ये बनी हुई विलयन है, वो कहलाते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। तो आप लोग को पता हो गया कि विद्युत अपघटन क्या होता है। दोनों अलग अलग जो है रासायनिक जो क्रिया होती है उसमें अपघटन कर देते हैं। रासायनिक अपघटन यहाँ पर पता चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस में हमने बैटरी जोड़ी है, बैटरी के माध्यम से विद्युत अपघटनी सेल बन रही है। तो यहाँ क्या बन रही है, विद्युत अपघटनी सेल। जैसे कि NaCl, यहाँ पर NaCl को हमने गर्म किया Na प्लस फॉर्म में और Cl माइनस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अलग अलग हो गई। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर Cl माइनस क्या है, कन्वर्ट होगी किसमें, पॉजिटिव में। प्लस चार्जेस की ओर जा रही कि नहीं, प्लस चार्जेस की ओर जा रही है, इलेक्ट्रॉन से होते होते इस प्रकार से जा रही है। तो ये जो है 2Cl माइनस कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव चार्जेस में, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। अब जो है कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रॉन माइनस हो रही ना, अब निगेटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। और Cl2 ऑक्सीडेशन क्या है, ये दान कर रही है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, तो ये है ऑक्सीडेशन। आप लोग जो है रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने पढ़ाया था, उसको यदि क्लियर हो जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइनस चार्जेस किसमें है। अब देखो माइनस की तरफ से सोडियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो ये रिडक्शन हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोग को बिल्कुल इजी मेथड से बताया गया है कि विद्युत अपघटन और जो है विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, उत्पाद के रूप में देखें तो क्या क्या प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। किसी विद्युत अपघटन पदार्थ से विद्युत अपघटनी प्राप्त उत्पादन जो है पदार्थ की अवस्था और प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति और ऑक्सीकरक अपचयन और स्पीसीज एवं उनके मानक अपचयन विभव पर निर्भर करता है। ठीक है।